आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्लेशियल लेक्स, इंडियन हिमालय में ग्लेशियल लेक्स बन रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये इसरो ने बोला है। इसरो ने एक तरीके से चेतावनी दी है कि भाई संभल जाओ वरना हिमालय में बर्फ पिघल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के बहुत सारे शहर डूब जाएंगे। तो इसरो ने बोला कि हमने पिछले 2 दशक की सैटेलाइट इमेज को लिया और उसके बाद एक प्रॉपर एनालिसिस किया और फिर एक रिपोर्ट बनाई। अब आपको पता है कि नॉर्थ पोल में, अगर आप नॉर्थ पोल में जाओगे तो आर्कटिक है, साउथ पोल में जाओगे तो एंटार्क्टिका है, और यहां पे हिमालय को थर्ड पोल बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ पोल में सनलाइट पहुंचती नहीं है, बहुत ठंड, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पूरा सदर्न ओशन से सराउंडेड, यहां पे भी बहुत ज्यादा। आप दोनों जगह वैसे घूम सकते हो। आपको बता दूं कि अगर आपको एंटार्क्टिका जाना है तो क्रूज मिलती है उशवाया से, 5 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं, और एंटार्क्टिका में तो काफी ज्यादा महंगा होता है, 40-50 लाख की, सॉरी आर्कटिक में तो 50 लाख की क्रूज होती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, वो पेंगुइन वेंगुइन आसानी से देख सकते हो, और इसको थर्ड पोल बोला जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि बर्फ से पूरा हिमालय जो है वो ढका हुआ है। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत एक रेगिस्तान होता। हवाएं हिमालय से टकरा के भारत में आती, जिसकी वजह से पूरे भारत में बारिश होती है और भारत को रहने लायक जो है वो बनाती है। तो अब एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स और स्नो कवर आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको थर्ड पोल बोला जाता है, क्योंकि बाकी दोनों कवर में, दोनों पोल में आपको ये देखने को मिलेगा। इस समय लगातार ये पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियल लेक्स जो है वो बनती जा रही हैं। ग्लेशियल लेक्स क्या होती हैं? ग्लेशियल लेक्स वो होती हैं जो ग्लेशियर की वजह से बनती हैं। ग्लेशियर मेल्ट होता है, मेल्ट होकर पानी नीचे जाता है और ग्लेशियर लेक्स जो है वो बनती रहती है। तो सैटेलाइट इनसाइट्स एक्सपैंडिंग ग्लेशियल लेक्स इन द इंडियन हिमालयाज, ये इसरो ने बोला है कि भाई यहां पे थर्ड पोल जो बोला जाता है। अब इस समय क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन इस समय मेन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से हिमालय की जो बर्फ है वो लगातार पिघलती जा रही है। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव ग्लोबल क्लाइमेट को अगर देखें तो हिमालय ही है। अब हिमालयन रीजन में आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब देखिए हिमालय भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ज्योग्राफी देखो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है ना। तो रिसर्च पूरी हुई है और यही बोला है कि इस समय अगर कुछ नहीं किया गया तो ये पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे, क्योंकि लगातार हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते जा रहे हैं। इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे चुका हूं, तो समझ ही सकते हैं। ग्लेशियल रिट्रीट होता क्या है? सिंपल सी बात है, बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है तो बर्फीला रहता है ग्लेशियर, ग्लेशियर में अच्छी बर्फ रहती है। अब बर्फ पिघलती भी है तो एब्लेशन होता है। अब अगर मान लीजिए कि बर्फ ज्यादा गिर रही है, पिघल कम रही है, तो सब चंगा सी बर्फ रहेगी, लेकिन बर्फ गिर कम रही है, पिघल ज्यादा रही है, तो ग्लेशियर लेक्स बनेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इरोजन और डिपोजिशन। अगर आप ये समझ गए तो आप फिजिकल ज्योग्राफी समझ जाएंगे। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। इरोजन मतलब क्या है कि जब भी नदी या जैसे ग्लेशियर्स के यहां पे बात हो रही है तो ग्लेशियर्स मूव करता रहता है। बिग मास ऑफ आइस है ना, मतलब एक शहर जितना बड़ा, एक देश जितना बड़ा ग्लेशियर होता है, तो वो लगातार मूव करता रहता है। अब जब वो मूव करेगा तो भाई वो अगल बगल सब पत्थर, बोल्डर जितने बड़े बड़े होते हैं, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर काटता हुआ आएगा। तो ये क्या करता है? ये मोरेन बनाता हुआ चलता है, ठीक है ना। अब यही जो मोरेन है, कंकड़ पत्थर बन बन के एक नेचुरल डैम बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्लेशियर आया, वो मेल्ट भी हो रहा है, उससे पानी भी निकल रहा है, साथ ही साथ वो कंकड़ पत्थर को सब तोड़ भी रहा है। आप समझ सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पे मैं ग्लेशियर चला दूं तो क्या होगा, ये मेरी जो जमीन है ना ये उखड़ने लगेगी, साइड साइड में या आगे जो है वो मोरेन्स यानी कि कंकड़ पत्थर बनने लगेंगे, ठीक है ना। अब ये नेचुरल डैम बन जाते हैं। जब ग्लेशियर जाता है तो भाई उससे पिघल भी रहा है, पानी भी आ रहा है, तो क्या होता है कि यही जो मोरेन है ना, ये नेचुरल डैम मतलब पानी को रोकेंगे, ठीक है ना, और ग्लेशियर लेक बन जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लेशियर मूव कर रहा है, कंकड़ पत्थर एक डैम बना रहे हो, पानी को रोक रहे हैं, गड्ढा तरीके का बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जा रहा है और वहां से पानी इकट्ठा हो जा रहा है। अब उस पानी को रोक कौन रहा है? जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये नीचे का पॉइंट है, ठीक है। अब ये 1899 की बात है यहां पे, ठीक है। 1899 में देखिए कितनी ज्यादा बर्फ थी, और 2008 में देखिए बर्फ है ही नहीं। तो अब यहां पे देखिए मान लीजिए अगर ग्लेशियर लेक है, ये मोरेन है जिसने पानी को रोक रखा है। अब अगर मान लीजिए ये टूटेगा तो क्या होगा? पानी पूरा का पूरा नीचे आएगा। अब अगर पानी पूरा का पूरा नीचे आएगा तो अंदर नीचे तो भाई गांव है, लोग रहते हैं, तो बह जाएंगे, मर जाएंगे।
इसी को कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो हमको अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। समझ रहे हो? तो ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब यही है कि भाई सिंपल सी बात है कि जब ग्लेशियर्स पिघलने लगे, ग्लेशियर्स रिट्रीट मतलब ग्लेशियर्स से जो बर्फ है वो कम होने लगे, ग्लेशियर्स के अंदर बर्फ पानी में बह जाए। समझ रहे हो? तो आइस जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से वो, उससे ज्यादा तेजी से वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से नई लेक्स बनती है, जैसा कि हमने बताया। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि गड्ढे हैं बहुत सारे, तो क्या है, लेक्स जो है वहां पे पानी जो है वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और मान लीजिए कि अगर यही जो मोरेन्स है या बहुत ज्यादा पानी भर गया या कोई अर्थक्वेक आ गया या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ तो ये मोरेन टूट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पूरा का पूरा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से डिजास्टर जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो यही इस रिसर्च में यही बताया है कि ग्लेशियर लेक्स ऐसे बनती जा रही हैं और खतरा जो है वो लोगों को भी, मरेंगे हम ही लोग, देखिए कोई और नहीं मरेगा, मरेंगे हम, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहीं पे बोला कि जो ग्लेशियर लेक्स है हिमालय रीजन में, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि एक तो आप हिमालय पे जा थोड़ी ना सकते हो, इनएसेसिबल है, टेरेन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप जा ही नहीं सकते हो, तो ये और ज्यादा डेंजरस है। अगर कुछ होता तो चलिए ठीक ठाक कर देते थे, लेकिन वैसे तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। विक्रम साराभाई ने बोला था कि यही सैटेलाइट जो है वो भारत को कमाल कर देगी, भारत को बहुत ऊपर ले जाएगी। जब जवाहरलाल नेहरू ने सवाल पूछा था कि सैटेलाइट पे इतना खर्चा करना क्यों है, आपको पता ना, इसरो पहले विक्रम साराभाई सेंटर ही था। ठीक है ना, दो हमारे साइंटिस्ट, होमी भाभा, एक विक्रम साराभाई। होमी भाभा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम संभाला और विक्रम साराभाई ने सैटेलाइट प्रोग्राम संभाला, और उसी की वजह से आज हमको शानदार सैटेलाइट डेटा जो है वो मिलता है। और पिछले 30-40 सालों में हमको इतना शानदार डेटा मिला है कि हम आसानी से इस तरीके के एनवायरनमेंट को एसेस कर सकते हैं। तो जो सैटेलाइट इमेजरी है 1984 से लेकर 2023 तक, पिछले 40 साल का डेटा है, ये बताती है कि ग्लेशियर लेक लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बर्फ पिघलती जा रही है। तो लगभग 2431 लेक्स जो हैं वो 10 हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ गई हैं। इसका मतलब जो है वो बर्फ तेजी से पिघली है, इसीलिए ये बड़ी हैं। 2016 में बताया था कि 676 ग्लेशियर लेक्स, तो आप ये समझिए कि बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो गई हैं। 1984 में वो इतनी थी, अब इतनी हो गई हैं। ठीक है, 676 में से 130 ऐसी हैं जो कि भारत में है। 65, 7 और 58 लेक जो है वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि हिमालय जो है वो पूरा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत और फिर चाइना को, तिब्बत को कवर करता है। तो ये ग्लेशियर लेक्स अलग अलग जगह पे, देखिए चाहे कहीं पे भी हो, जब डिजास्टर होगा तो सबके सब नपेंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो भी आपको येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी जो है छोटी छोटी ग्लेशियर लेक्स और एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है। तो 601 यानी कि 89% ये अपनी जो साइज है उसका दुगना हो गई है। आप समझ सकते हो, पिछले 40 सालों में 10 लेक्स जो है इसमें से 1.5 से 2 गुना हो गई है। 65 लेक्स जो है वो 1.5 गुना हो गई है। तो अब ये देखिए, एलिवेशन बेस्ड एनालिसिस ये बताता है कि 314 लेक्स 4000 से 5000 यानी कि 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की हाइट पे ये सिचुएटेड है, और 296 लेक्स जो है वो 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर से ऊपर है। समझ सकते हो, तो बहुत ज्यादा एलिवेशन है। जब ये फटेंगी तो ये तेजी से नीचे आएंगी, इनका पानी नीचे आएगा और ये किलोमीटर में फैली हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लेन्स पे टाउन सिचुएटेड हैं उस पे भी असर आएगा, वहां पे भी बाढ़ आने का खतरा है, जान जाने का खतरा है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। अब मोरेन, ये मैंने आपको बता चुका हूं कि जैसे वो जो ग्लेशियर लेक्स हैं, एक तो मोरेन डैम्ड होती हैं, है ना, कि वाटर जो वही पूरा जो है ऐसे ग्लेशियर जो है वो करता जा रहा है और फिर उसके बाद कंकड़ पत्थर बन गए। आइस डैम्ड होती है, इरोजन होती है, और बाकी ग्लेशियर लेक्स भी इसमें होता है। 676 जो है इसमें ज्यादातर मोरेन है, मोरेन डैम्ड, ज्यादातर लेक्स बेसिकली मोरेन डैम्ड ही होती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब आप ये देखिए कि देखिए हम यहां पे खड़े हुए हैं 2022 में, अब ये 1989 में इसका आप साइज देखिए कितना कम है। ठीक है, 36 हेक्टेयर के करीब है। फिर उसके बाद 1996 में ये और बढ़ गया, ये यही दिखा रहा है बर्फ पिघल रही है। 2001 में ये और ज्यादा बढ़ गया, 48 हो गया। 2008 में ये इतना हो गया, और करते 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 आज यहां पे चला गया है, यानी कि सीधा ये 78 हेक्टेयर मतलब 101 हेक्टेयर के करीब जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इतनी बड़ी लेक, या इतनी से इतनी बड़ी लेक इस समय हो चुकी है। अब ये आपको भले ही छोटी लग रही हो, लोग घूमने भी जाते हैं अक्सर ग्लेशियर लेक्स, सिक्किम में काफी खूबसूरत ग्लेशियर लेक्स हमको देखने को मिलती है, लेकिन ये खतरनाक होता है। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली घेपांग घाट ग्लेशियर लेक जो कि इंडस रिवर बेसिन में आती है। ठीक है ना, भारत में 178% साइज में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
तो रेट बढ़ता जा रहा है। जो सैटेलाइट एनालिसिस ने यही बताया है कि भाई देखिए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स को अगर आपको देखना है, ठीक है, किस तरीके से हम GLOF, देखिए यही देखिए सैटेलाइट का कमाल। अब क्या होता है कि आपको पता चल गया कि खतरा बहुत ज्यादा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, अब दिखा सकते हैं कि किस तरीके। ये होती है ग्लेशियर लेक, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, ठीक है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरती में तो मतलब चार चांद, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ये होता है कि आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, आप असेसमेंट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि और क्या क्या काम किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं होती तो फिर एकदम से डिजास्टर होता, बहुत लोग मारे जाते। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्राइम अफेयर जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।